Good morning everyone, welcome back in the British Institute of English Language. This is Raghunath and today I am going to say which is very important topic guys. So please keep on joining this session. इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश यानी कि फ्यूचर टेंस में कई सारे ऐसे टॉपिक है जो कि हम आम तौर पे बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन बोलचाल भाषाओं में ऐसा हम नहीं बोल पाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वन बाय वन और उसके बाद डेफिनेटली है कि आप जो है बोल पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर टेंस के जो है उदाहरण क्या क्या है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सी पहला जो है यहाँ पे देखेंगे आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सिंपल से मैंने पूछा क्या मैंने क्या बोला, आई विल गो टू स्कूल टुमारो यानी कि मैं कल जो है स्कूल जाऊँगा या जाऊँगी। समझ में आ रहा है मेरी बात। फिर मैंने क्या बोला, यू विल ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। आप सुबह 7 बजे नाश्ता करेंगे। मैंने क्या बोला, यू विल ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। आप जो है सिंपल आप सुबह 7 बजे नाश्ता करेंगे है ना। फिर यहाँ पे वही सवाल आता है ही सी, आप इट लगा करके या ही लगा दो, सी लगा दो, इट लगा दो। इसमें सिंपल ही विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे। वह जो है क्रिकेट जो है कब खेलेगा, वह रविवार को क्रिकेट खेलेगा। समझ में मेरी बात, वह रविवार को क्रिकेट खेलेगा। या सी विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वह रविवार को क्रिकेट खेलेगी। समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे करके आपको वह बनाना है। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि इस तरह से जो है फिर हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बताया कि वी विल वॉच टीवी टुनाइट। हम आज रात टीवी देखेंगे। समझ लीजिए सिंपल यहाँ पे सवाल पूछा क्या, वी विल वॉच टीवी टुनाइट। इसमें क्या कह रहा है, टू नाइट का मतलब होता है हम आज रात जो है टीवी देखेंगे। नेक्स्ट आता है दे विल स्टडी इंग्लिश एवरी डे। आप ये समझ लीजिए वे हर दिन जो है अंग्रेजी पढ़ाएंगे। दे मतलब सिंपल वे और होता है विल स्टडी इंग्लिश एवरी डे मतलब क्या है, वे हर दिन अंग्रेजी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है आई विल ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह चाय पीऊँगा। आई विल सिंपल ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है, यहाँ पे विल लगा रहा है ना, विल का मतलब होता है फ्यूचर प्रदर्शित करना है ना। तो मैं जो हर सुबह जो है चाय पीऊँगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वां नंबर पे। हमने यहाँ पे बोला क्या, यू विल प्ले फुटबॉल एवरी आफ्टरनून। आप हर दोपहर फुटबॉल खेलेंगे। मतलब आप जो हर दोपहर में जो है आप क्या करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। नेक्स्ट आता है ही या सी या इट लगा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिंपल बोला ही विल रीड बुक एवरी नाइट। वह हर रात जो है किताब पढ़ेगा। सी विल सिंपल यहाँ पर सी लगा दीजिए, सी विल रीड बुक्स एवरी नाइट। सिंपल वह हर रात जो है किताब पढ़ती है। इसी तरह से वी विल हैव डिनर एट 8 PM। हम रात 8 बजे डिनर करेंगे। हम मतलब हम सब आ जाते हैं। तो वी विल हैव डिनर एट 8 PM। हम रात 8 बजे डिनर करेंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। यहाँ पे क्या है दे विल गो टू द जैम एवरी मॉर्निंग। वे हर सुबह जैम जाएगा, है ना। फिर मैंने बोला क्या, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस क्या है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने का विषय है। अब फ्यूचर टेंस में जो हमने डिस्कस करने वाले हैं, पहला देखिएगा आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश एट 5 PM। आप यहाँ समझ लीजिए आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश एट 5 PM। मैं सुबह 5 बजे अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा। यहाँ पे कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँगा मतलब आपका काम जो है चल रहा होगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे विल बी के साथ हमेशा जो है आईएनजी लगता है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं 12 में, वही फ्यूचर कंटिन्यू के बारे में। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट 3 PM। आप जो है ना दोपहर 3 बजे, सिंपल आप दोपहर 3 बजे क्रिकेट खेल रहे होंगे। आपको ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे सवाल आता है ही सी इट लगा करके, ही विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 PM। समझ मेरी बात, वह रात 8 बजे टीवी देखता होगा।
ऐसा अनुमानित आप लगा करके बोल देते हैं। सामने वाला बोलते हैं कि अरे यार वो तो ना टीवी देख रहा होगा। यस, सी विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 PM या जो भी टाइम है आप एक्सपेक्ट करके बता करके आप ऐसा करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला कि वी विल बी ईटिंग डिनर एट 9 PM। यहाँ पे हम रात 9 बजे डिनर करते होंगे। समझ मेरी बात, करते होंगे। आप कई बार डिस्कस हो जाती है बीच पे, अरे आप डिनर कब करते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है, मालूम नहीं होता है कि कितने बजे। हमने पूछा अरे रामू हम लोग कितने बजे डिनर करते होंगे, तो वही हम लोग रात 9-10 बजे डिनर करते होंगे। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस जो है बना करके अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है क्या कि दे विल बी स्लीपिंग एट 10 PM। वे रात 10 बजे जो है सोते होंगे। रात 10 बजे सोते होंगे मतलब सिंपल, दे विल बी स्लीपिंग एट 10 PM। ये भी समझ में आ गया होगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको उदाहरण समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है क्या है, ये हम आपको ये भी चीज़ आपको क्लियर बता दें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो काम आप कर लिया होगा या ख़त्म कर लेंगे, कर ले चुके होंगे, है ना, ऐसा करके कुछ ऐसी बातें होगी तो आप इस तरह से बातें कर सकते। जैसे आई विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट बाय 8 AM। मैं सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर चुका हूँगा या कर लूँगा, ऐसा करके आपको बोलना है और आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा यहाँ पे यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय 5 PM। आप जो है ना शाम जो है 5 बजे तक जो है अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। कर लेंगे मतलब कर लेंगे, ख़त्म, है ना। सिंपल ही सी इट विल के साथ लगा करके विल हैव रीड द बुक बाय टुमारो। वह कल जो है किताब पढ़ लूँगा, ऐसा करके वह कल किताब जो है पढ़ लूँगा, वह किताब पढ़ लेगी, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। विल सिंपल वी विल हैव वॉच्ड द मूवी बाय टुनाइट। हम आज रात तक जो है फिल्म जो है देखी होगी या देख लूँगी, है ना, ऐसा करके हम बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे 20वां नंबर में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे दे विल हैव गोन टू द पार्क बाय 3 PM। वे दोपहर 3 बजे जो है तक पार्क जा चुका होंगे या जा चुका होगा, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या बोला, फ्यूचर इन फ्यूचर टेंस को जो है उदाहरण को जो समझने से जो है आपकी इंग्लिश की जो है वाक्यत जो है सक्षमता में जो है सुधार होगा। अब वाक्य में कैसे सुधार होगा, जैसा कि हमने जो भी अब तक बताया है ये सारे चीज़ आपको अच्छे से 1 by 1 देखना होगा। बाकी आपको बता दें ऐसे ही वीडियो कंटेंट देखने समझने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।